बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है डीपीसी की थिकनेस कितनी रखनी चाहिए और कितनी थिकनेस रखने से डीपीसी डालने का मकसद पूरा होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं डीपीसी डालने का मकसद क्या होता है। डीपीसी डालने का हमारा ये मकसद होता है कि बुनियादों की दीवारों की नमी जो है वो डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों में ना जाए। डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों का प्लस्तर और पेंट ख़राब ना हो। तो हम अपने घर की दीवारों को नमी से बचाने और प्लस्तर को नमी से बचाने के लिए डीपीसी डालते हैं, क्योंकि नीचे वाली बुनियादों की दीवारों की नमी जो होती है वो ऊपर वाली दीवारों में आती है, नीचे वाली दीवारों से आने वाली नमी को रोकने का किरदार अदा करता है, यानी कि नमी के रास्ते में रुकावट बनता है। तो डीपीसी डालने का हमारा ये मकसद होता है। अगर किसी फ़र्द के ज़हन में डीपीसी डालने का कोई और मकसद या ख्याल हो तो वो ख्याल या मकसद गलत होगा। तो अब बात करते हैं डीपीसी डालने के बावजूद ऊपर वाली दीवारों में नमी क्यों आ जाती है और नमी कैसे आती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, डीपीसी डालने का मकसद नमी को रोकना होता है। लेकिन जब हम डीपीसी की मोटाई यानी थिकनेस को कम करते हैं, कुछ दोस्त क्या करते हैं कि वो डीपीसी जो होता है वो 1.5 या 2 इंच का डालते हैं, जो नमी को रोकने के लिए नाकाफ़ी होता है, जो नमी को नहीं रोक पाता। तो इसलिए नमी जो होती है वो नीचे वाली दीवारों से ऊपर वाली दीवारों में आ जाती है। तो नमी को रोकने के लिए डीपीसी की मोटाई जो है वो 1.5 या 2 इंच के बजाय 3 इंच रखनी चाहिए। तो अगर हम डीपीसी की मोटाई यानी थिकनेस को कम रखते हैं तो वो नमी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होती है। तो इसलिए आपने डीपीसी की थिकनेस का ज़रूर ख्याल रखना है और डीपीसी की थिकनेस को बढ़ाना है। डीपीसी की थिकनेस जो है इतनी होनी चाहिए जो नमी को ऊपर वाली दीवारों में जाने से रोक सके। तो आपने कम से कम 3 इंच का डीपीसी डालना है। 3 इंच से कम डीपीसी कभी नहीं डालना। अगर आप डीपीसी की मोटाई 3 इंच से कम रखेंगे यानी थिकनेस 3 इंच से कम रखेंगे तो वो कभी भी नमी को नहीं रोक पाएगा और नमी जो है ऊपर वाली दीवारों में ज़रूर आएगी। क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने डीपीसी डाला है और डीपीसी की थिकनेस उतनी नहीं रखी है जितनी थिकनेस रखने की ज़रूरत है, तो डीपीसी डालने का कोई मकसद नहीं होगा और जिस फ़ायदे के लिए हमने डीपीसी डाला है और ना ही हमें वो फ़ायदा हासिल होगा। तो अब बात करते हैं, क्या 3 इंच से ज़्यादा डीपीसी की मोटाई रख सकते हैं, 4 इंच रख सकते हैं या 5 इंच भी रख सकते हैं। तो अगर आप डीपीसी की मोटाई 3 इंच रखते हैं तो ठीक है। अगर आप डीपीसी की मोटाई 4 इंच या 5 इंच रखना चाहते हैं तो एक बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आपने डीपीसी की मोटाई 4 इंच या 5 इंच रखनी है, यानी कि थिकनेस जो है वो 4 इंच या 5 इंच रखनी है, तो आपने उसमें सरिये का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सरिये का इस्तेमाल किए बगैर 4 इंच या 5 इंच कंक्रीट डाली जाती है, उसकी कोई मजबूती नहीं होती। तो इसलिए अगर आपने डीपीसी की मोटाई 3 इंच से बढ़ानी है तो आपने सरिये का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ना ही आपने डीपीसी की मोटाई 1.5 इंच रखनी है या 2 इंच रखनी है, और ना ही आपने डीपीसी की मोटाई 4 इंच या 5 इंच रखनी है। अगर आपने डीपीसी की मोटाई 1.5 इंच या 2 इंच रखनी है तो आपको डीपीसी डालने का मकसद नहीं मिलेगा। अगर आपने डीपीसी की मोटाई 4 इंच या 5 इंच रखनी है तो सरिया डाले बगैर आपको डीपीसी डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कंक्रीट आपने डीपीसी की मजबूती के लिए डाली है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए आपने हमेशा 3 इंच का डीपीसी डालना है ताकि आपका डीपीसी डालने का मकसद भी पूरा हो और आपकी घर की दीवारों में नमी भी ना आए और पेंट भी ख़राब ना हो और आपको कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा भी ना करना पड़े। तो नमी कैसे आती है? जब हम मकान की बुनियादें बनाते हैं तो मकान की बुनियादों को मजबूत करने के लिए हम 2 से 2.5 फुट मिट्टी में खुदाई करते हैं, और जब हम दीवारों की चुनाई मुकम्मल कर लेते हैं तो दीवारें जो होती हैं वो 2 से 2.5 फुट मिट्टी में आ जाती हैं, और जो दीवारें मिट्टी से ऊपर आती हैं उनमें हम घसू की फिलिंग कर देते हैं, और जो दीवारें मिट्टी के अंदर रहती हैं उनके चारों तरफ तो मिट्टी होती है। उस मिट्टी में जो नमी होती है वो दीवारों में आ जाती है और वो नमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते डीपीसी से ऊपर आ जाती है। और बुनियादों की फिलिंग में जो हम मटीरियल डालते हैं उसमें चुनाई का पानी भी जाता है, प्लस्तर का पानी भी जाता है और फर्श कच्चे करते वक्त भी पानी जाता है। यानी घर बनाते वक्त घर का सारा पानी जो होता है वो फर्शों में ही जाता है और वो पानी जो है वो बुनियादों में रहता है, जो आहिस्ता आहिस्ता बुनियादों की दीवारों से ऊपर वाली दीवारों में आ जाता है। तो इस वजह से डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों में नमी आ जाती है, क्योंकि डीपीसी से नीचे वाली दीवारें जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पर मिट्टी में आ जाती हैं। उनके अंदर भी मिट्टी होती है, उनके बाहर भी मिट्टी होती है। तो मिट्टी में नमी होती है और नमी की वजह से जो पानी होता है वो डीपीसी से ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से हमारे घर की दीवारों में नमी आती है और पेंट ख़राब होता है। तो इस मसले का कोई हल मौजूद नहीं है, क्योंकि मकान की तमीर जो है वो पानी के बगैर नहीं हो सकती और ना ही खुदाई किए बगैर बुनियादों की मजबूती हो सकती है। तो इसलिए हमें डीपीसी की मोटाई को बढ़ाना होगा ताकि दीवारों की नमी जो है वो ऊपर वाली दीवारों में ना आए।
नीचे वाली दीवारों में तो हमेशा नमी ने रहना ही रहना है। तो आप दोस्त मेरी बात को समझ गए होंगे कि नमी कैसे आती है। तो आपने डीपीसी की मोटाई जो है कम से कम 3 इंच तक ज़रूर रखनी है, ताकि डीपीसी डालने का मकसद पूरा हो, ताकि हमारे घर की दीवारों का पेंट और प्लास्टर बच सके। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।